ज्योति मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। नहीं ब्रिज, तुम यहीं रुको। ये बात है छोरी, ये थारे घर आने का वक्त है। थारे को पता है ना कि घर में तेरी राह देख रहे हैं सब, और तू एक छोरे के साथ। जी प्लीज, आप अंदर जाइए। छोरी मैं जानू कि मारे को अंदर ही जाना है, मारे छोरे का घर है ये। मैं तो तेरे लक्षण देखने के लिए दादी जी, जो कुछ कहना है घर के अंदर चलकर कहिए, बाहर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। ए लो, मैं तमाशा कर रही हूँ क्या? अरे ये तो उल्टी बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चल तू अंदर आ, बात करती हूँ थारे साथ। हद हो गई इस घर में, बुजुर्गों के सामने यही तो सुनना रह गया था। ब्रिज, रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके ज्योति, आई अंडरस्टैंड। देखो तुम्ही ने कहा कि तुम्हें आज बहुत दिनों के बाद कुछ राहत के पल मिले, इसलिए प्लीज किसी बहस में पड़ के या कुछ कहासुनी करके उन्हें बर्बाद मत करना। हमारी बात ध्यान से सुन ले कमल, नहीं सहा जाता। इस घर की बड़ी हूँ और जिंदा भी हूँ। जिस दिन मर जाऊंगी जो जी में आए करो। थारी छोरी को मैं इतनी चिंता करती हूँ और वो सोचती है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। आज छोरा घर के बाहर तक छोड़ने आता है, कल घर के अंदर आएगा और नाचेगा, फिर तो छुपाता फिर अपना मुंह जा जाके इधर से उधर। अरे कितनी बार कहा था कि छोरियों को इतनी ढीड़ मत दे इतनी ढीड़। अब देख रहे घर के अंदर क्या क्या हो रहा है। अरे सारी दुनिया ने देखा होगा कि छोरी छोरे की कमर पे हाथ रख के फटफटिया पे फुर्र करके उड़ती जा रही है पूरी दुनिया में। ऐसा हो गया क्या? अभी भी कह रही हूँ, लड़कियों पे लगाम लगा ले, बाद में ऐसा ना हो कि अपना चेहरा अपने दिखा सके किसी को। तू ज्योति बेटा, वो दादी, मैं अपनी हदें अच्छी तरह से जानती हूँ। घर की इज्जत की चिंता जितनी आपको है उतनी मुझे भी है। वो ब्रिज था, मेरा दोस्त, मेरे साथ काम करता है। बेहतर होगा अगर आप ये समझ ले कि मुझे पता है सही और गलत का फर्क क्या है। आइंदा से ऐसा कुछ भी मत कहिए जो गलत हो और जिससे दूसरों को चोट पहुंचे। क्यों, क्या हुआ? क्या जवाब दिया आपने दादी को? उनका चेहरा देखने लायक था। बोलती बंद हो गई थी उनकी। दो चार बातें और सुना देती ना आप, तो हिटलर वहीं की वहीं बेहोश ही हो जाती। सुषमा, वो जैसी भी है बड़ी है, और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, बड़ों के बारे में बात करते हुए हमें मर्यादा रखनी चाहिए, समझी? लेकिन ये भी तो जरूरी था ना, हर पहली बात पर शिकायत, हर दूसरी बात पर ताना। जैसे कि मर्यादा का ध्यान रखने का ठेका सिर्फ हम ही ने ले रखा है। सुषमा, ले माँ को डिब्बा दे। दी ये वही ब्रिज है ना जो आपके साथ परफॉर्म करते हैं? पता है, पिछली बार जब आपके साथ उनको गाते हुए देखा था, मेरी सारी फ्रेंड उन पर लट्टू हो गई थी। मतलब फैन हो गई थी उनकी। ब्रिज बहुत अच्छा गाते हैं। दी, आप उनको बहुत पसंद करती है ना? मतलब? नहीं, मतलब दादी ने उनके बारे में कुछ कहा तो आपको बुरा लगा ना? वो बहुत अच्छे इंसान है ना? हाँ सुशील, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि
दादी उनके बारे में जो कुछ भी कह रही थी वो वैसे नहीं है। उन्हें भी बहुत बुरा लगा होगा ना, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि इस घर के लोग कैसे हैं। नहीं सुशी, वो बहुत समझदार हैं। तुम बुरा लगने की बात कर रही हो, वो तो उल्टा मुझे समझा रहे थे कि तुम शांत रहना, दादी की बातों को दिल पे मत लगाना। सुपर्ब दीदी, क्या कॉम्बिनेशन है। बाहर से दिखने में इतनी डूड और अंदर से इतने सेंसिटिव, है ना? है ना दीदी? अब हाँ, जा माँ को डिब्बा दे दे। क्यों दीदी, मैंने कुछ गलत कहा? जा ना। ओके। क्या ढूंढ रहे हैं? अरे वो नीली वाली कैप्सूल नहीं मिल रही। वो दवाई खत्म हो गई है। भूल गई थी मैं ज्योति को कहना। कितनी बार बोला ज्योति को, इन महंगी दवाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन सुने तब ना। क्या हुआ? जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी हमें ज्योति पर निर्भर रहना पड़ता है। बस एक ही उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले कुछ हो गया तो मतलब? सच कहूं तो माँ जी ने ब्रिज और ज्योति के बारे में कुछ भी सोचकर कहा, लेकिन एक अनजाना सा डर तो मेरे मन में भी बैठ गया। करता क्या है ये लड़का? गाना बजाना? ज्योति से तो कम ही कमाता होगा। नहीं, ज्योति की ब्रिज से दोस्ती ठीक नहीं। कैसी बातें कर रही हो पद्मा तुम? चलो माना कि ब्रिज हमारे लिए अनजान है, भरोसे लायक नहीं है, पर उस पर तो भरोसा करो जो इतने वक्त से इस घर की नींव बनी हुई है। ज्योति समझदार है, सही गलत का फर्क जानती है। चिंता मत करो उसकी तुम। यही तो डर लगता है मुझे। अक्सर अच्छे तैराक ही डूबा करते हैं। नहीं, ब्रिज से ज्योति की दोस्ती ठीक नहीं, उससे दूर ही सही है। उसके लिए भी और हाय। हाय। घर में सब ठीक तो है ना? ब्रिज, मैंने तुम्हारे साथ इतने अच्छे पल बिताए थे, मुझे उन्हें खराब नहीं करना था। मैंने वैसे ही किया जैसे तुमने कहा। हो गई डांस क्लास खत्म? मैं चलती हूँ। अरे कल्पना, इट्स ओके बाबा, सी यू टुमारो, बाय।
हाँ। क्यों? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ। क्या हुआ ज्योति? बच्चे के साथ खिलवाड़ करते आपको शर्म नहीं आती? देखिए, आप ठीक नहीं कर रहे। इसमें गलत क्या है मिस्टर दयाल? हर माँ बाप चाहते हैं कि उनको एक स्वस्थ बच्चा मिले। इस लंगड़े बच्चे को कौन गोद लेगा? एक्सक्यूज मी मिस्टर शुक्ला, यहाँ हम बेसहारा बच्चों को सहारा देते हैं, उन्हें जिंदगी जीने का नया मौका देते हैं। कोई किराने की दुकान नहीं है। क्या आपके मन में आया, आपने बच्चा खरीद लिया और जब पसंद नहीं आया तो वापस लौटाने आ गए। हैरानी होती है मुझे ये सोचकर कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकते। माइंड योर लैंग्वेज मिस ज्योति। हमें घर जाकर पता चला कि इसका एक पांव दूसरे पांव से छोटा है, फिर हम कैसे इसे अपने साथ रख सकते हैं? इसे लौटाकर हम दूसरा बच्चा ले जाना चाहते हैं ना? कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं ना? एक मासूम अनाथ बच्चे को आप घर का सपना दिखाकर उसे तोड़ देते हो, क्राइम नहीं है। बाजार से खरीदी हुई चीज की तरह आप उसे लौटाने आते हो, ये क्राइम नहीं है। आपकी नजरों में ना, लेकिन मानवता की नजरों में ये बहुत बड़ा क्राइम है। और बदले में दूसरा बच्चा ले जाने की बात कहकर आप हम पर एहसान मत कीजिए मिसेस शुक्ला। क्या होगा अगर आप बदले में कोई और बच्चा ले जाएं? और भगवान ना करे लेकिन 3-4 सालों में उसका एक्सीडेंट होकर वो अपाहिज बन जाए तो क्या करेंगी आप? वापस आएंगी उसे लौटाने के लिए? मुझे लगता है आप इन बच्चों के माँ बाप होने के लायक ही नहीं। आप क्या इन बच्चों को रिफ्यूज करेंगी? मैं ही इनकी ओर से आपको रिफ्यूज करती हूँ। दिल छोटा मत करो ज्योति। देखो, हर बुराई के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि अच्छा ही हुआ कि सिर्फ एक दिन के बाद इन्होंने इस बच्चे को यहां लौटा दिया, वरना सोचो अगर वो बच्चा कुछ दिन और उनके साथ रहता और उसका उनसे लगाव हो जाता और उसके बाद वो ऐसा करते तो उस पर क्या गुजरती। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि उस घर से अच्छी ये जगह है जहां पर प्यार की कोई शर्त नहीं और जहां तुम हो, उनकी मां भी और उनकी दीदी भी। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अरे माँ तो कहिए ना, पूछ क्यों रही हैं? ज्योति मुझे ब्रिज के साथ दोस्ती पसंद नहीं। मुझे वो इंसान अच्छा नहीं लगता। माँ मेरा विश्वास कीजिए, ब्रिज वैसा लड़का नहीं है जिसके साथ होने से मुझे तकलीफ पहुंचे या आपके लिए चिंता का कोई कारण बने।
बहुत समझदार है, मुझे समझता है। जरूरत पड़ने पर मुझे संभालता भी है। देख बेटा, घड़ी दो घड़ी किसी के साथ वक्त बिताने से उस इंसान का असली रूप नहीं पहचाना जाता। हाँ, कई बार तो उम्र निकल जाती है, फिर भी दो इंसान एक दूसरे से अजनबी ही रहते हैं। उसने मुझसे कहा है कि वो तब तक मेरा इंतजार करेगा जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। आपको आपकी बेटी पर भरोसा है ना? भरोसा है बेटा, भरोसा है, लेकिन मां हूं ना, इसलिए डर लगता है कि उसके बच्चों के भविष्य में कहीं कोई तकलीफें ना हो। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि अच्छी तरह सोच समझकर फैसला करना। अच्छा है कि थोड़ा सा वक्त दो एक दूसरे को। उसे तो इतना पहचानती हूँ माँ, जितना शायद खुद को भी नहीं। उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए अगर जिंदगी भर मुझे इंतजार करना पड़े तो भी मैं करूंगी।